हेलो मेरे कॉर्पोरेट मजदूरों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि कहीं इस बार की ले ऑफ्स की लिस्ट में सॉरी सॉरी क्या बोल दिया मैंने, ले ऑफ तो खराब वर्ड है ना, नेगेटिव वर्ड, उसको तो हम लेते नहीं है। कहीं इस बार की रीस्ट्रक्चरिंग लिस्ट में आपका नाम ना आया हो। वैसे कभी आपने नोटिस किया कि जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उसी तरह से कंपनीज में एम्प्लॉयज घटते चले जा रहे हैं। मतलब टीसीएस ने 12,000 लोग निकाल दिए, माइक्रोसॉफ्ट ने 8,000 लोग निकाल दिए, इन्फोसिस प्लानिंग में है, और इसी के साथ साथ आपके आसपास की कोई कंपनी में ना छोटे मोटे 100-200 लोगों को तो निकाल ही दिया होगा। पर ये कंपनीज मानने को तैयार नहीं होती हैं कि इन्होंने ले ऑफ्स किए हैं। इनके पास ना बड़े ही विचित्र लिंगो हैं ले ऑफ्स को जस्टिफाई करने के लिए। ये इस तरह से बात करते हैं ना कि जैसे ऐसा लगता है आपकी गलती है। ये आपको बाहर निकाल के आप पर एहसान कर रहे हैं। मतलब, हाय, I'm so sorry to tell you that we are restructuring some of the responsibility, and due to this restructuring, unfortunately, your role has been affected. Really, your role. आपकी रिस्ट्रक्चरिंग के चक्कर में मेरी कुर्सी तो रिसेप्शन के बाहर चली गई ना, मैं कहाँ बैठूंगी। एंड रिस्ट्रक्चरिंग के बाद आता है रीअलाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी हाँ, आप ही के मैनेजर के नीचे आप ही का जूनियर आपका काम कर रहा होगा और आप राशन की लाइन में खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि आपका रोल तो रीअलाइन हो गया है। जी हाँ, आपको ये बात बहुत बाद में पता चली, पर एचआर ने तो ये पहले से ही डिसाइड कर लिया था। इसके बाद आता है शिफ्टिंग ऑफ रोल्स। जी हाँ, आप कब सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंटेंट राइटर से पापा की परी और पति की चुड़ैल बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एचआर सेड योर रोल इज इवॉल्विंग बट यू आर नॉट। जी हाँ, आप कंपनी जिस रफ्तार से दौड़ रही है उस रफ्तार से दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। अरे आपने क्या छुट्टियां नहीं ली? अरे देखो, बॉस छुट्टी लेके भी काम कर रहा था, तभी तो उसका रोल इतना इवॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन आपका रोल इवॉल्व हो गया है। आपको कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलाना था, लेकिन आपने नहीं चलाया, तो आपकी जगह एआई ने ले ली है। क्या करें, रोल तो इवॉल्व हो गया। और एक बार अगर रोल इवॉल्व हो गया तो ऑब्वियसली इसके बाद वाला स्टेप है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ, फंडू फ्राइडे बंद नहीं करेंगे ये लोग, ऑफ साइड ट्रिप बंद नहीं करेंगे ये लोग, लेकिन आपको चाय समोसा खिला के 3 लाख रुपए सालाना सैलरी देने में इनकी ऐसी तैसी हो रही है। इनका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है क्योंकि आपके काम की तो जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, तो कॉर्पोरेट मजदूर का कॉस्ट इवॉल्व हो गया है, यहाँ भी आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गया है। आप अब इस कंपनी के कर्मचारी नहीं रहे हैं। एंड लास्ट में सबसे खतरनाक आता है, ऑर्गेनाइजेशन इज गेटिंग फ्यूचर रेडी। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ने अपना फ्यूचर देख लिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर में आप नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा टॉक्सिक एक्स है जो आपके साथ कभी फ्यूचर प्लानिंग कर ही नहीं सकता था। जी हाँ, पर फिर भी क्या करें, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने इनमें से कोई शब्द तो सुन ही लिया होगा। मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो शायद कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी सांत्वना दे दे। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों को निकाला जा रहा है ना, वो बहुत बहुत खराब है। आप लोगों की लॉयल्टी की कोई परवाह नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? हाँ, आप उन्हें रिसोर्स समझ रहे हो, वो इंसान है ही नहीं। 5 मिनट पहले, मीटिंग में जाने से 5 मिनट पहले आपका एक्सेस कार्ड, आपका ईमेल, आपका सब कुछ बंद कर दिया जाता है। आपको मीटिंग में वापस आने तक का समय नहीं दिया जाता है और वहां आपका वर्क स्टेशन खाली हो जाता है। आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑलरेडी एडमिन वाला पैक कर चुका होता है। आप जो कल तक इस ऑफिस के लिए इतना काम कर रहे थे, अब आप बेकार हो चुके हैं। पहले आपको ये रियलाइज कराया जा रहा था कि आपके ना होने की वजह से कंपनी बंद हो जाएगी, इसलिए आपकी छुट्टी अप्रूव नहीं हो सकती, लेकिन अब आपको ये रियलाइज कराया जाएगा कि अगर आप रहेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट ही तो है जो कंपनी के ग्रोथ और प्रॉफिट के बीच में रोड़ा है। अरे भाई, अगर आप लोगों को सस्टेन नहीं कर सकते तो इतने लोग भरो मत। आपको पता भी नहीं है क्या हो रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जॉब्स की कितनी मारामारी चल रही है।
किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, मैंने खुद देखा है लोगों को जाते हुए। प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज फाइंड अनदर वे आउट, प्लीज स्टॉप ले ऑफ्स।